अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे गोभी गोश्त, कॉलीफ्लावर मीट। ठीक है, कॉलीफ्लावर होती है हमारे पास फूल गोभी जो मिलती है वाइट वाली। इसके साथ हमने गोश्त लिया है, आधा किलो गोश्त लिया है मैंने, बीफ का लिया है, बॉईल कर लिया है, अदरक लहसुन डाल के 3 कप पानी डाला था, उसको प्रेशर कुक कर लें या आप नॉर्मल पतीले में पका लें। पतीले में पकाएंगे 4-6 घंटे लग सकते हैं, हल्की आंच पे पकाइएगा। प्रेशर कुकर में आप 30 मिनट्स में ये फुली डन हो जाएगा। यखनी इसकी बचा लीजिएगा, हम थोड़ी यूज करेंगे। ठीक है, अब इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे 1 खाने का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास। मसाले हैं, मसालों में जीरा जाएगा 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर है 1 चाय का चम्मच भर के, लाल मिर्ची पाउडर है 1 चाय का चम्मच भर के, हल्दी जाएगी 1/4 टीस्पून और 1 टीस्पून सॉल्ट जाएगा इसमें। 2 अदद प्याज ली थी हमने, उसको स्लाइस कर लिया है। 1 बड़ी फूल गोभी ली थी जिसको हमने काट लिया है इस तरह के छोटे पीसेज में। नीचे का पार्ट निकाल दीजिएगा, हरे पत्ते निकाल के धो के साफ करके आपने उसको कट कर लेना है। तकरीबन मैंने 700 ग्राम ली थी, तो कटने के बाद ये 600-650 ग्राम होगी है। 2 टमाटर ले लीजिएगा, छिलका उतार के इसको ब्लेंड कर लीजिएगा। और गोश्त आधा किलो लेना है आपने, इसको आपने अदरक लहसुन डाल के बॉईल कर लिया जिस तरह मैंने आपको बताया है। हरी मिर्चें जाएंगी एंड में 2 जाएंगी, 2 पूरी बड़ी ले लें या 2 से 3 जितनी आपको पसंद हो। मैंने बीज निकाल लिए हैं, अगर आपके घर में तेज़ खाया जाता है तो आप बीज समेत भी ले सकते हैं। ऑयल ले लिया है एक पतीले में, तकरीबन मेरे पास यहाँ 1/2 कप जितना कुकिंग ऑयल रखा हुआ है। इसका हम चूल्हा जलाएंगे और इसमें हम हमारी प्याज को फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि ये अच्छी सी लाइट गोल्डन हो जाए। ये हमारी प्याज बहुत ही अच्छे से लाइट पिंक गोल्डनिश हो गई है, गोल्डन होना शुरू हो गई है। अब इसको हम भूनते जाएंगे। ज़रा सा ये और हो जाए तो हम इसमें अब अदरक लहसुन शामिल करेंगे और हमारे टमाटर और स्पाइसेस ऐड कर देंगे। इसमें मैं अदरक लहसुन डाल रही हूँ। बॉईल करने में गोश्त को मैंने 1 टीस्पून डाला था और इसमें भी जाएगा गोभी के लिए और सालन बनाने के लिए 1 टेबल स्पून जितना इसमें गया है। 1 टीस्पून हमने बॉइलिंग के वक्त डाला था गोश्त के लिए। ये हमारा अच्छे से अदरक लहसुन भून रहा है। अब इसमें हम हमारे टमाटर ऐड कर देंगे, ज़रा सा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। भुनाई अच्छे से करिएगा। में ये सारे स्पाइसेस जो मैंने आपको लिखवाए थे ये जा रहे हैं, नमक भी चला गया साथ ही, और इसमें टमाटर जा रहे हैं। टमाटर 2 लिए थे, छिलका उतार के ब्लेंड कर लिया था। इसको हम अच्छे से भूनेंगे। फिर इसमें हम जब ये तेल छोड़ देगा तो इसमें हम गोभी डाल देंगे। अब इसकी हम भुनाई कर रहे हैं। हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है, आप देख सकते हैं कि तेल ऊपर आ गया है। अब इसमें हम हमारी कटी हुई गोभी ऐड कर रहे हैं। ये जो हमारी फूल गोभी काट के हमने रखी थी हम पूरी इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे से इसको भूनेंगे। पानी की ज़रूरत होगी तो हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, बची हुई यखनी डालेंगे। मैंने कुकर में बॉईल किया था, मेरे पास यहाँ यखनी बची हुई है, यही मैं थोड़ी थोड़ी करके इसमें ऐड करूँगी। फिर हमने पूरी गोभी डाल दी है, अच्छे से मसाले को मिक्स कर दिया है। इसमें पूरी यखनी आपने नहीं देनी है, जस्ट थोड़ी थोड़ी देखते हुए आपने ऐड करनी है जितनी ज़रूरत हो गोभी गलाने के लिए, बिकॉज हमारा गोश्त तो ऑलरेडी गला हुआ है। इसी स्टेज पे हम गोश्त ऐड कर देंगे। अच्छा, बहुत ओवर कुक करेंगे गोश्त को तो प्लीज़ इस स्टेज पे ऐड नहीं करिएगा। जस्ट बॉईल किया है मैंने 25 to 30 मिनट, तो मैंने इस स्टेज पे इसलिए इसको ऐड कर दिया ताकि मसालों का जायका गोश्त में भी बहुत ही अच्छा आ जाए गोभी के साथ ही। तो अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तकरीबन 1 कप जितनी मैं इसमें यखनी ऐड करूँगी। मैंने इसमें यखनी डाल दी है, एक बड़ा मग भर के डाली है, या छोटे कप हो तो आप 1.5 कप जितनी इसमें यखनी जो हमने गोश्त बॉईल करते हुए बचाई थी वो ऐड कर दी है। चूल्हा तेज़ रखा है इसका हमने। अब हम ढक के इतना कुक करेंगे इसको कि हमारी गोभी गल जाए और ये पानी पूरा ड्राई आउट हो जाए। गोश्त और गोभी लिपटी लिपटी सी होनी चाहिए, इसमें शोरबा नहीं होगा, मसाला सा बन जाएगा। बहुत ही मज़े की बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसको आपको फाइनल लुक भी दिखाऊंगी जब ये हमारी पक जाएगी और रेडी हो जाएगी। फिर इसमें हम हरी मिर्चें डाल के आपको दिखाएंगे कि इसकी असल शक्ल कैसी होती है। ये हमारा पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए। हमने इसको तेज़ आंच पे ही रखा था, आप देख सकते हैं आंच अभी भी फुली है।
इसमें से तमाम यखनी हमारी ड्राई आउट हो गई है और तेल ऊपर आ गया है। गोभी भी अच्छे से पक गई है गोश्त के साथ। अब इसमें हरी मिर्चें डाल रहे हैं हम और चूल्हा बंद कर रहे हैं। हमारा डिश रेडी है, गोभी गोश्त। इसको आप चपाती के साथ सर्व करें, वाइट बॉइल्ड राइस बना लें उसके साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े का बनता है। सर्दियों में बहुत ही अच्छी गोभी आई हुई है, ज़रूर ट्राई कीजिए। न्यू व्यूअर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।